सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की काफ़ी बिग चेंजेस होने वाले हैं। बहुत बिग बिग चेंजेस चल भी रहे हैं बिकॉज रीयूनियन पास में है और बहुत सारी डीएफ का रीयूनियन हो भी रहा है। इस समय पे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं डीएफ को, और सबसे ज़्यादा डीएम की क्लिनजिंग, हीलिंग और उनके चाइल्डहुड बोर्न इश्यूज़ पर काम चल रहा है। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल रही है डीएम को और क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे डीएम और डीएफ दोनों को ही ग्रोथ मिल रही है। और डीएफ का लेफ्ट हैंड साइड यानी कि उनका जो मैस्कुलाइन एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पेन कर रही होगी। हाथ बार बार वाइब्रेशंस हो रहे होंगे, सोल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, रोने का मन कर रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा जैसे सोल को किसी ने अचानक से एक शॉक दे दिया है। अब जो आपको शॉक लग रहे हैं, रोने का मन कर रहा है, बार बार अजीब सा मन कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन सा हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों यहाँ पे हूँ, मैं क्यों नहीं निकल पा रही या निकल पा रहा, या क्यों कहीं नहीं जा पा रहा। या आप ब्लेसिंग के साथ हो, हैप्पी भी हो, तब भी कहीं ना कहीं एंड ऑफ द पॉइंट आप इसी बात पा जाते हो कि मेरे पास इतना दुख क्यों है, अचानक से इतना दुख क्यों आ रहा है मेरे साथ। तो ये डीएम की करंट एनर्जीज़ हैं बिकॉज डीएम की सोल बहुत ज़्यादा शॉक में है, क्योंकि डिवाइन शॉक्स दे रहे हैं उनको। यहाँ पे डीएम की सोल के साथ बहुत कुछ सिखाया जा रहा है डीएम को, और उनके जो पास्ट के जितने भी इश्यूज थे उन सभी को क्लियर कराया जा रहा है। अभी इस समय पे डीएफ और डीएम दोनों को ही इतनी हैवी क्रेविंग हो सकती है कि आप लोगों के आंसू निकल सकते हैं, यानी कि इतना मिलने का अर्ज हो रहा होगा कि आप लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं मिलने के लिए, बट डीएफ मिलने नहीं जा रही होंगी बिकॉज यहाँ पे प्योर इंटेंशंस लव हैं डीएम के। और आंखों में एक भारीपन होगा, आंखों में वाइब्रेशंस होंगी, बार बार आईब्रो या कोई बॉडी में से पार्ट बार बार वाइब्रेट हो रहा है, भड़क रहा है। तो इसका एक ही मतलब है कि डीएम बार बार याद कर रहे हैं, बार बार आपको बुलाना चाह रहे हैं, बार बार आपकी एनर्जीज लेना चाह रहे हैं। चाहे फिर वो ट्रैवलिंग करके आए, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बात करें, कॉल करें, टेक्स्ट करें, कुछ ना कुछ करेंगे। या हो सकता है टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं अभी, बिकॉज ऐसे उन पे हिम्मत नहीं हो रही है 3D में, इसलिए 5D में एनर्जीज़ के थ्रू तो बहुत ज़्यादा उनकी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, जिसमें डीएफ बहुत ज़्यादा ही इश्यूज़ रिलीज़ कर पा रही हैं और डीएम भी इश्यूज़ रिलीज़ कर पा रहे हैं। बट कुछ कुछ इश्यूज़ में डीएम अभी भी अटके हुए हैं। डीएफ को लग सकता है कि मेरी बॉडी में इतनी हैवी पर्जिंग चल रही है, इतनी हैवी एनर्जीज़ हैं कि आपकी पूरी बॉडी, पूरी सोल अचानक से इतनी तेज़ वाइब्रेट कर सकती है कि आपको रोने तक का भी मन कर जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मेरे हाथ पैर कँप रहे हैं, मेरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो या तो बिल्कुल ही रुक गया है या फिर इतनी ज़ोर से बढ़ने लग गया है कि मुझको सांस नहीं ले पा रही मैं। कुछ इस तरीके से फील हो सकता है। बॉडी का लेफ्ट हैंड साइड बहुत ज़्यादा पेन कर रहा होगा, एक झंझनाहट महसूस हो रही होगी, सोलर प्लेक्सेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से वाइब्रेट कर रहा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जीज़ कुछ कहना चाहती हैं आपसे। वो डीएम की एनर्जीज़ हैं। थ्रोट चक्रा, रोने का मन, थर्ड आई चक्रा, उनकी याद, हर्ट चक्रा, उनका मन, उनका दिल, उनका प्योर इंटेंशंस आप लोगों को परेशान कर रहा है कि आप लोग कैसे भी अपनी एनर्जीज डीएम को दे दें, बट देनी नहीं है। यहाँ पे डीएफ बहुत ज़्यादा लेथार्जी हैं। डीएफ का डीएम साइड एक्टिव हुआ है अभी फ़िलहाल में, और उनको मैस्कुलर एनर्जी में आने का मौका मिला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है, जिसमें डीएफ का डीएफ साइड भी बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हो सकता है, जिसकी वजह से सेल्फ डाउट हो सकता है और साथ ही
बहुत ज़्यादा लेफ़्ट हैंड साइड में पेन हो सकता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें एनर्जी समझ में आती हैं। साथ ही डीएम के साथ या डीएफ के साथ ब्लैक मैजिक्स हुए हैं। डीएम बैलेंस हैं बट स्टक भी हैं। यहाँ पे स्टक क्यों हैं? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बिकॉज़ अलग-अलग चीज़ों पे ये जर्नी बनती है, अलग-अलग लोग इस जर्नी में काम करते हैं। तो सबसे कॉमन और सबसे जो मुझे लग रहा है कि डाउनलोड सबसे ज़्यादा जो आ रहे हैं वो इसी पे आ रहे हैं कि आप लोगों को के डीएम को अनबैलेंसिंग इसलिए हो रही है, इसलिए स्टक हो रहे हैं बिकॉज़ उनको समझ नहीं आ रहा कि मेरी डायरेक्शन क्या है। बिकॉज़ कभी तो इतना ज़्यादा शोल शॉक लग जाते हैं, कभी डीएफ की इतनी ज़्यादा याद आती है कि उनको लगता है कि डीएफ मेरी तरफ देख ही नहीं रही हैं। फिर डीएम स्टक होने लगते हैं। देन उसके बाद उनको समझ में आता है कि ये लोग मेरे नहीं हैं, यहाँ पे मेरे कार्मिक्स हैं, यहाँ पे मेरे को ग्रोथ नहीं मिल रही है, यहाँ पे मेरा फ्रस्ट्रेशन इशू है, यहाँ पे ट्रिगर्स मिल रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ सोल में इतनी ज़्यादा हैवी पर्जिंग, इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जीज होती हैं, अनबैलेंसिंग इतनी होती है कि डीएम को मार मार के सिखाया जाता है, उनकी सोल को मार मार के और डीएफ की याद में डाल डाल के इतना सुलाया जाता है, सुनाया जाता है, सिखाया जाता है कि डीएम बिल्कुल इस तरीके से परफेक्ट हो जाते हैं कि डीएफ उनको चाहिए, डिवाइन उनको चाहिए, उनको बैलेंसिंग करनी है, उनको अपने सोल मिशन पे जाना है, उनको अपनी डीएफ लेनी है। ये डीएम की बैलेंसिंग होती है, बट डीएफ की बैलेंसिंग भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि स्टार्टिंग तो डीएफ से होती है। हाफ सोल हो, इसलिए बैलेंसिंग में आप लोगों को दोनों को ही प्रॉब्लम होगी। आप कितने भी बैलेंस हो जाओ, जब डीएम स्टक होंगे या डीएम मेडिटेट नहीं करेंगे या डीएम भागेंगे, जब आप मिरर करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी, चाहे कितना भी बैलेंस स्टेज पे आ जाओ। बिकॉज डीएम उस वक्त एनर्जी लेना चाहते हैं और डीएफ को नींद आ रही होगी इस समय पे बहुत ज़्यादा। इतनी हैवी पर्जिंग के बाद तो नींद आना बहुत ही कॉमन है, बिकॉज एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी है। अब इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, जब एनर्जी ड्रेन हो जाए तो आपको मेडिटेशन में बैठना है। देन उसके बाद आपको एनर्जी क्रिएट करनी है, अपने अंदर एनर्जी बढ़ानी है, रूट चक्र से क्राउन चक्र तक। अब बहुत सारी डीएफओ बोलती हैं कि मैं अगर मेडिटेट कर लूँ तो मुझे नींद बहुत आती है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप बैठते हैं तो सबसे पहले तो एक आसन होना चाहिए नीचे, और जब आपकी मेडिटेशन ख़त्म होती है उस दौरान ज़मीन पर पैर ना रखें, बिकॉज आप में है पॉजिटिव एनर्जीज़। मदर अर्थ पॉजिटिव एनर्जी लेती भी है, देती भी है, क्योंकि आपने अर्थिंग नाम सुना होगा, वो ये ऐसे ही तो आती है। तो आपका जो डायरेक्शन है, डायरेक्ट पैर रख देते हो ज़मीन पे, और ये तो फिज़िक्स से भी रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड है कि आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली नीचे पहुंच जाती है। ज़मीन में जो आपका घर है उसके आसपास आपकी पॉजिटिविटी फैली होती है, आपको और अब क्रिएट हुआ होता है। जैसे ही आप ज़मीन पर पैर रखते हैं, डायरेक्ट आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज हो जाती हैं, नींद आने लगती है। तो सबसे सिंपल तरीका है कि पानी लेकर बैठें। जब आपकी मेडिटेशन कंप्लीट हो जाए, उस पानी को पी लीजिए, कोई सा भी मंत्र बोल के, कोई भी नाम बोल के, भगवान का नाम बोलिए 11 बार, उस पानी को पी लीजिए। आसन पे बैठे रहिए, पैर सीधे कर लीजिए। जब तक पैरों में वाइब्रेशंस बनी हुई है तब तक नीचे नहीं रखना है। वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाए, प्रोटेक्शन मांगना है, तब आसन से नीचे पैर रखना है। ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी एनर्जी ड्रेन होने से बचाने का। साथ ही कुछ डेविल अटैक्स आ सकते हैं मेडिटेशन के वक्त। कुछ डेविल अटैक्स ऐसे भी आ सकते हैं कि आपका मन नहीं कर सकता, आपका मन बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाएगा। हालांकि सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है डीएफ के अंदर, बट मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि मेरा मन यहाँ से हटना चाह रहा है। तो भक्ति में मन लगाए रखें, बिकॉज ये डेविल अटैक्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिटेशन करिए, अगर आपको ज़रूरी लगता है तो करिए, नहीं लगता बिल्कुल मत कीजिए। बट नाम जप एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर समय नाम जप करना चाहिए। प्लस ये नाम जप ही, ये चैंटिंग ही आपको अच्छे अच्छे कामों को करवाती है, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देती है, अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी देती है। और चैंटिंग से हमेशा कर्मास रिलीज़ होते हैं और आपको
संस्कारी बनाते हैं, आपको धर्म सिखाते हैं। तो आप लोगों को अपना बिग लेवल पर रीयूनियन करना है तो चैंटिंग ज़रूर करें। और कभी भी मिशन लेने के बाद भी अगर आपको सोल मिशन मिल जाए तो डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। चैंटिंग, मेडिटेशन ये सब तो करना ही करना है, क्योंकि आपको आदत लग चुकी है अब इसकी। आप कितना भी दूर भाग लीजिए, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप खुद मेडिटेट करने बैठ जाते हैं, चाहे वो 2 दिन के लिए करें, बट करते ज़रूर हो, क्योंकि आपकी सोल को पता है कि उसकी ज़रूरत है मुझे, तो आप ऑटोमेटिकली जाओगे। तो करना तो है ही है, तो ढंग से कर लीजिए मन लगा के। साथ ही वाटर इनटेक पूरा रखिए। यही थी आज की एनर्जीज़। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और डीएम की बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ चल रही हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतनी हैवी एनर्जीज़ हैं कि डीएफ खुद समझ पा रही होंगी अभी, जो रिलेट कर पा रही हैं, कि उनकी पर्जिंग इतनी हैवी चल रही है कि रोने का मन कर रहा है और एग्रेशन आ रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, बॉडी एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई पकड़ के हमें खींच रहा है, कुछ इस तरीके से इरिटेशन सी हो रही है। सो आई होप आप लोग समझ गए हो तो लाइक ज़रूर कर देना, बाकी का सब्सक्राइब कर लो ना। बाकी मिलते हैं हम कल। धन्यवाद।